हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों हैं और एक इसको आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंडर पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पैनक्रियास कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है और उसका क्या फंक्शन, क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियास, ये जो टॉपिक है वो आपके आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है और बाकी एजुकेशन बोर्ड्स में भी है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियास पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड दोनों है, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तब पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये तो जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब बिहेव कर रहा होता है पैनक्रियास, तो क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि ड्यूडेनम में रिलीज होता है और जाके डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये डक्टलेस ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है पैनक्रियास, तो ये स्पेशल हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, पैनक्रियास के अंदर स्पेशल टाइप के हार्मोन सीक्रेट करने वाले सेल्स पाए जाते हैं जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि पूरे ग्लैंड में इस तरीके से फैले होते हैं। आइलेट्स का मतलब क्या होता है? लिटिल आइलैंड्स है, छोटे 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 आइलैंड्स की तरह से ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूरे पैनक्रियास में फैले रहते हैं। ठीक है, the islets cells produce three hormones। जो ये islets of Langerhans होते हैं, ये तीन प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं: इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, और ये तीनों जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं: बीटा सेल, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन, अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन और आपका डेल्टा सेल्स जो है वो सीक्रेट करता है सोमैटो स्टेटिन, राइट। अगर हम 10th आईसीएसई बोर्ड सिलेबस के बारे में बात करें तो थर्ड जो हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमको डेल्टा सेल से जो ये वाला जो हार्मोन रिलीज हो रहा है सोमैटोस्टेटिन, उसको नहीं पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन में फोकस करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है तो ये डक्ट ग्लैंड कहलाता है, यानी कि इसमें से डक्ट्स निकलती हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में रिलीज करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है। जब ये डक्टलेस ग्लैंड की तरह बिहेव करता है तब ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट हो जाता है। उस वक्त इसके अंदर पाए जाने वाले स्पेशल सेल्स जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं, वो तीन प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करते हैं: इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूरे पैनक्रियाज में इस तरीके से आइलैंड्स की तरह ये फैला रहता है। ये आइलेट जो सेल्स होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं: बीटा, अल्फा और डेल्टा। जो बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन को सीक्रेट करते हैं और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो सोमैटोस्टेटिन को सीक्रेट करते हैं। हालांकि जो लास्ट वाला जो हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन, वो 10th आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से सिलेबस के अंडर नहीं है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी दो को हम करेंगे, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो पैनक्रियाज है वो एक मिक्सोग्राइन ग्लैंड है, यानी कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, जो कि अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, फिर वो रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहुंच जाता है और अपना काम कर देता है। जो डक्ट ग्लैंड होते हैं, यानी कि जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से डक्ट्स निकलती हैं और वो उसी जगह टारगेट ऑर्गन में जाके अपना सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो जो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हमने देखा कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन सीक्रेट करता है पैनक्रियास। जो इंसुलिन है वो पैनक्रियास में पाए जाने वाले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं, उनके स्पेशल सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में शुगर लेवल को
का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल में रखना। आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है आजकल हमारे फैमिलीज में भी और आसपास रिलेटिव्स में भी काफी लोगों को डायबिटीज होती है और उनका ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है। ठीक है ना, यानी कि उनके जो पेनक्रियाज होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन का क्या काम है, जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं और इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर लेवल के राइज को चेक करना, मतलब कंट्रोल में रखना। जितनी जरूरत है उतना ही वो ब्लड में रखता है, बाकी को वो कन्वर्ट कर हेल्प करता है बाकी शुगर को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में। ठीक है, तो दो दो तरीके से ये काम करता है। शुगर लेवल को किस तरीके से ये चेक करता है, दो तरीके हैं। इट प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल्स। जब भी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है और वो क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। यानी कि जहां जहां ग्लूकोज की जरूरत होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, वहां ये इसको दे देता है ताकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। सेकंड तरीका क्या होता है, अगर जरूरत नहीं है कहीं पर भी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन की और तो भी ग्लूकोज है ब्लड में, तो वो क्या करता है, वो उन सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए लिवर और मसल्स में। इट स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द ब्लड एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। तो लिवर और मसल्स में वो क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, इसका स्टिमुलेशन वो कर देता है। राइट, तो इंसुलिन का मेन रोल है ब्लड में शुगर लेवल को चेक करके रखना, कंट्रोल में, मतलब जितनी जरूरत है उतने ही ब्लड में ग्लूकोज रहे, इस चीज को इंश्योर करना इंसुलिन का काम होता है। तो जब भी ब्लड में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो या तो वो क्या करेगा कि बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, उन सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचा देगा जिसको ग्लूकोज की जरूरत है और वो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कर लेगा। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो वो लिवर और मसल सेल्स में के सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। एबनॉर्मलिटीज इन इंसुलिन शॉर्टेज एंड एक्सेस। क्या होता है जब इंसुलिन हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा बनता है या जरूरत से कम बनता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसुलिन का लेवल हमारे बॉडी में ऊपर नीचे होगा तो जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसकी भी मात्रा ऊपर नीचे होती है। और जो बीमारी होती है वो बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। एक बार इस डायग्राम को आप देख लो। जो पैनक्रियास सेल्स है वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन सीक्रेट कर रहे हैं और इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। ठीक है, वो क्या करता है, या तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो लिवर या मसल सेल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में इस डायग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है अगर जो इंसुलिन है वो जरूरत से कम सीक्रेट हो रहा है ना? इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेस डायबिटीज, मोर करेक्टली डायबिटीज मेलिटस और हाइपरग्लाइसीमिया। देखो, इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करके रखना, मतलब उसकी मात्रा को कंट्रोल, नियंत्रित रखना, ये इसका काम है। अगर इंसुलिन ही सफिशिएंट सीक्रेट नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तब कौन सी डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, यानी कि हाइपरग्लाइसीमा ग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। हाइपर मतलब होता है हाई और ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और ये कब होता है, जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन सीक्रेट होता है, यानी कि जरूरत से कम इंसुलिन बन रहा है शरीर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है। The word mellitus means honey, referring to the passage of sugar or glucose in urine. Actually क्या है, जो mellitus जो शब्द आया है, डायबिटीज mellitus बोल रहे हो ना, तो mellitus जो शब्द आ रहा है उसका मतलब होता है हनी। क्या होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनके केस में क्या होता है, उनके यूरिन में भी शुगर यानी कि ग्लूकोज पास होती है और इसी से ये वर्ड मेलिटस आया है। तो अधिकतर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनके ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है, अगर वो वॉशरूम जाते हैं और बिना पानी डाल के अगर वो आते हैं, अगर फ्लश नहीं किया और उन्होंने ऐसे ही यूरिन पास करके आ जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद उस एरिया में चींटियां लग जाती हैं। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है और बहुत चांसेस हैं कि ये डायबिटीज के पेशेंट है। ठीक है, तो एक जो डायबिटिक पर्सन होता है उसके ब्लड में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। हाइपर मतलब मैंने बहुत बताया ना, हाइपर का मतलब होता है एक्सेस और ग्लाइसी का मतलब होता है शुगर और ईमिया का मतलब है ब्लड, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल
एक्सेस में है तो वो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि उसको क्या है, डायबिटीज मेलिटस है। इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटिक पर्सन को एक तो ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा ज्यादा है, साथ साथ में उसको बार बार यूरिन पास करने का फीलिंग आती है, और इनके यूरिन में शुगर रिलीज होता है क्योंकि एक्सेस शुगर है ना ब्लड में, तो वो क्या करेगी, अब बॉडी की जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगी, इस एक्सेस शुगर को यूरिन में पास कर देगी, राइट। बार यूरिन पास करने की वजह से पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और जिसकी वजह से ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को बार बार प्यास लगती है, यानी कि वो थर्स्टी फील करते हैं क्योंकि बार-बार वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी पानी उनका लॉस हो जाता है और उनको बार-बार प्यास लगती है, यानी कि थर्स्टी फील करते हैं। साथ-साथ में उनका वेट भी लूज़ होने लगता है और वो दिन पे दिन कमज़ोर होते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेन जो एनर्जी रिलीज़ ही किससे होती है? ग्लूकोज़ से होती है। अगर आपका जो ग्लूकोज़ बॉडी में यूटिलाइज़ होनी चाहिए, वो बॉडी में यूटिलाइज़ ना होके यूरिन में पास आउट हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी शरीर में कमज़ोरी आएगी। तो बॉडी जो है वो वेट लूज करता है। तो डायबिटिक पर्सन के ब्लड में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है, साथ साथ में वो बार बार यूरिन पास करता है और उसके यूरिन में शुगर निकलती है। ठीक है। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है और उसको प्यास लगती है, वो थर्स्टी फील करता है, साथ साथ में उसका वेट भी दिन पे दिन गिरता चला जाता है। अगर इसको समय रहते नहीं सुधारा गया तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी आई साइट वीक होती चली जाती है, और ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब उनका विजन कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इनकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देती है। पर्सन लूजेस आई साइट और विजन। The usual treatment by administering insulin is not a cure. Actually क्या होता है, आपने देखा हो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगते हैं, तो आपको लगता है अरे इंसुलिन का इंजेक्शन हमने ले लिया तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी, बस वो इतना काम करेगा कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, जो कि ओरिजिनली आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आपको ये फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी को डायबिटीज ठीक करनी है, मैनेज करना है, तो फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। द यूजुअल ट्रीटमेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन इज नॉट अ क्योर बट ओनली अ मेथड ऑफ सप्लाइंग हार्मोन व्हिच इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने का मतलब पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो बॉडी आपकी नॉर्मली इंसुलिन नहीं बना पा रही है, तो आपने उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के इंसुलिन आपने ब्लड में पहुंचा दी, ताकि ब्लड में शुगर लेवल को शुगर का लेवल ठीक किया जा सके। लेकिन ये तब तक हो क्योंकि क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मली तो कर नहीं रही, तो आपको फिर हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, किसी किसी को दिन में 2 बार भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज ठीक करना है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना इसका सोल्यूशन नहीं है। आपको फिर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, आपको डाइट में चेंज करना पड़ता है, ताकि आपका पैनक्रियास फिर से एक्टिवेट होके प्रॉपर्ली इंसुलिन को प्रोड्यूस करने लगे। अभी तो आपने देखा कि जब जरूरत से कम इंसुलिन सीक्रेट होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और उसको हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन की सीक्रेशन जरूरत से ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लड में इंसुलिन की सीक्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, क्या करेगी वो, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देगी, है ना। एक प्रॉपर अमाउंट में चीजें चाहिए, अगर जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज नुकसानदायक है तो जरूरत से कम भी नुकसानदायक है। तो जब इंसुलिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा सीक्रेट करती है तो ये शुगर लेवल को ब्लड में कम कर देती है, और फिर दूसरे प्रकार की डायबिटीज हो जाती है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, और इसको हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाइपर का मतलब हाई होता है, लेकिन हाइपो का मतलब होता है बिलो। ग्लाइसी का मतलब हो गया शुगर, और मिया का मतलब हो गया ब्लड, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से कम हो जाती है अगर ओवर सीक्रेशन हो जाता है इंसुलिन का। ये और भी खतरनाक होता है, क्योंकि इस ऐसे केस में जब अचानक से आपके ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है तो आपका ब्रेन कोमा में जा सकता है, और ये कोमा में कुछ मिनट्स के लिए भी जा सकता है, और अगर ज्यादा देर के लिए गया तो ये फिर आपका ब्रेन डेड हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड में शुगर का लेवल भी बहुत ज्यादा कम होना बहुत खतरनाक होता है, इसको हम डायबिटिक शॉक भी बोलते हैं।
ठीक है ना? A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. The patient may become unconscious. कभी-कभी क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट को हम ओवरडोज दे देते हैं इंसुलिन का। उससे क्या होता है, सडनली उसके ब्लड में शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया का स्टेट आ जाता है, यानी कि जरूरत से बहुत कम शुगर उसके ब्लड में होती है, जिसकी वजह से उसको इंसुलिन शॉक यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति अपना कॉन्शियसनेस खो देता है, वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर आपने कभी भी ऐसा देखा तो तुरंत उसको स्वीट का एक टुकड़ा दीजिए, या आप एक ग्लास पानी में 1-2 चम्मच ग्लूकोज घोर के उसको तुरंत पिलाना चाहिए घोलकर, ताकि क्या होगा कि एकदम से उसके ब्लड में शुगर की मात्रा का लेवल मेंटेन किया जा सके और वो इस शॉक से बाहर निकले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका ब्रेन शॉक में चला जाएगा, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है, राइट? तो हाइपोग्लाइसीमिया भी उतना ही खतरनाक है जितना हाइपरग्लाइसीमिया होता है। A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. The patient may become unconscious. This is called insulin shock or hypoglycemia, and a prompt bite of sweet biscuits or sugar candy is helpful. तो जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, जो कि वैसे नॉर्मली इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, उनको भी देखा गया है कभी कभी वो बिना चेक करे इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड में शुगर की मात्रा एकदम से कम हो जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया का शॉक उनको लग जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे केस में उनको तुरंत या तो कोई चॉकलेट या टॉफी या फिर एक मीठी बिस्किट खा लेना चाहिए, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन किया जा सके और वो कोमा में जाने से बच जाए। इट्स रॉन्ग टू से इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं अरे इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता है, बस वो इनेबल करता है सेल्स को, ताकि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके और फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। तो वो सेल्स को एक्टिवेट करता है, वो खुद कुछ नहीं करता है, राइट? Now, instead of insulin enables the cells to absorb glucose and use it to convert it into glycogen. तो इंसुलिन क्या करता है, सेल्स को इनेबल करता है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। हार्मोन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। अब एक तो आपने देख लिया कि जो बीटा सेल्स है पेनक्रियास के, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। दूसरा जो हार्मोन सीक्रेट करता है पेनक्रियास, वो होता है आपके ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन आपको पता है पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, वो बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स सीक्रेट करता है। जो बीटा सेल्स होते हैं वो आपका इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है लिवर में। इससे ये ब्लड में शुगर की लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये डायग्राम है, क्या है, जब आपने खाना खाया डाइजेशन के बाद आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है। जब शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेशली बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो इंसुलिन की रिलीज को प्रमोट करते हैं, यानी कि आपके ब्लड में इंसुलिन सीक्रेट होगा। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, टिश्यू सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको उन सेल्स तक पहुंचाएगा जहां पे इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाए। या फिर वो क्या करेगा, जो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे और ब्लड में शुगर की लेवल को कम कर देता है। ठीक है, तो जब डाइजेशन के बाद ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो पेनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। इंसुलिन दो काम करेगा, या तो टिश्यू सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा ब्लड से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड से ग्लूकोज को लिया जाए और यूटिलाइज किया जाए उसको एनर्जी रिलीज करने में। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो उन ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देता है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सारा काम लिवर के अंदर होता है और इस तरीके से ब्लड में शुगर की लेवल को कम कर दिया जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपके ब्लड में शुगर की लेवल कम है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगेन पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है और पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब ग्लूकागॉन जस्ट अपोजिट काम करता है, वो क्या करता है, वो लिवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है और जैसे ही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है।
तो इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मदद से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता और घटता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर ब्लड में आपका ग्लूकोज का लेवल घट जाता है तो ग्लूकागॉन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के काम करते हैं। इस तरीके से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन होता है इंसुलिन की मदद से और ग्लूकागॉन की मदद से। ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे आसपास हमने बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट देखते हैं जो कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, या तो उनके ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है या उनका ब्लड में शुगर लेवल लो होता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा समराइज कर लेते हैं। यही आपको बस ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद करो। जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाज में स्पेशल प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। जो आपके अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन को सीक्रेट करते हैं और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो सोमैटोस्टेटिन को सीक्रेट करते हैं। जो इंसुलिन होता है वो प्रमोट करता है ग्लूकोज अपटेक बाय बॉडी सेल्स ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सके। इसके अलावा ये भी करता है स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। और अगर इसका अपटेक नहीं हो पा रहा तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और ये एक्टिविटी लिवर और मसल सेल्स में होती है। इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा है तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसको शुगर डायबिटीज कहते हैं क्योंकि यूरिन में शुगर पास होने लगती है। अगर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट होता है तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें नर्व सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता, इसमें स्टार्वेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन कोमा में जा सकता है। राइट। ग्लूकागॉन जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं और इसका काम होता है लिवर को स्टिमुलेट करना ताकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। और ये कब होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तब ग्लूकागॉन एक्टिवेट होके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगते हैं। थर्ड है सोमैटोस्टेटिन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप वन लाइन में समझ लीजिए। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को रोकता है, इनिबिट करता है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोर्स में नहीं है। तो इस वीडियो में यहीं तक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।